हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एबीएस सिस्टर ब्लॉग। आज का ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो अगर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हुई हो तो मुझे माफ़ करना। तो चलो आज का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इफ़्तार का ही ब्लॉग मैं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं इफ़्तार सहरी करने के लिए जब भी उठी थी तो सोची कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है। मतलब कभी ठंड बढ़ रही है, कभी घट रही है। ऐसे में ना लोगों को परेशानी हो रही है और मुझे तो थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। जितना शूट की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है ये रमज़ान स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है ना, रमज़ान का दिन है। तो मैं सोची कि क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, तो इसलिए आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया जाए, डेली रूटीन शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। इफ्तार में हमारे यहाँ बहुत कुछ बनता है, मतलब छानने का, फ्राई वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़कीर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो इसलिए हम लोग फैमिली बहुत कम है, लेकिन बनाना ज़्यादा पड़ता है। तो अभी मार्केट से आई लेकर के ये सारा सामान। मार्केट में इतनी भीड़ हो रही है क्योंकि रमज़ान का भी टाइम है और होली भी आने वाली है, तो इस वजह से मार्केट में बहुत भीड़ चल रही है। तो मैं मार्केट से लेकर आई प्याज, आलू, ये सब मार्केट से लेकर आई। उसके बाद अब मैं आकर के इफ़्तार बनाने की तैयारी करने लगी। इफ़्तार में जैसे आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, बस पकौड़ी, एक ब्रेड रोल है, कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा हम लोग फ्राई वाला भी छान लेते हैं, क्यों ना कि हमारे यहाँ फैमिली कम है, लेकिन मांगने वाले लोग आ जाते हैं, उनकी वजह से मुझे छानना पड़ता है। वैसे तो रोज़ा रखने के बाद ना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। फ्राई किया सामान, फल से ही पेट भर जाता है, और मौसम इस तरीके का है कि आदमी जूस भी नहीं पी सकता, ठंडा भी नहीं कुछ पी सकता। इसलिए बस जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पनीर के पकौड़े वगैरह। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। मैं रेसिपी आप लोग के कहने पे मैं डाल दूँगी। शूट करते समय मेरी बहन मुझे बहुत परेशान करती है गैस, इतनी ज़्यादा परेशान करती है मैं बता नहीं सकती। थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होती है, किचन में तो जाने के बाद हंसी मजाक ही ज़्यादा होती है। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी बहन मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। लेकिन फिर मैं बोली कि बनाने में मदद करो, मैं हेल्प करो मेरी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बदमाशी कर रही थी मेरी बहन। तो लीजिए, ये है मटन का कीमा। मटन का कीमा का हम लोग समोसा बनाते हैं, चिकन का समोसा और मटन का समोसा। ये अब मैं अंडा को बॉयल कर करके अंडा छील रही हूँ, क्योंकि अंडे का पकौड़ा बनाना है। किचन में थोड़ी सी लाइट कम है, क्योंकि जो मेरा एरिया है ना वो अंधेरे की तरफ है, ज़्यादा डार्क मतलब रोशनी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा लगता है। लेकिन कोई नहीं, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। आज का ये ब्लॉग जो है वो रमज़ान का है। मैं रमज़ान में ही स्टार्ट की हूँ अपना ब्लॉग। रमज़ान बहुत बाबरकत का महीना है, इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा देना, सदका देते हैं, ज़कात निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और गरीबों की मदद करना, नमाज़ कुरान करना। वैसे तो नमाज़ कुरान तो आप 365 दिन करो, लेकिन होता है ना कि जो लोग नहीं भी नमाज़ पढ़ते हैं नॉर्मल डेज़ में, अब वो रमज़ान के दिनों में उनको आप देखोगे तो तरावी, नमाज, कुरान सब करते हैं, क्योंकि ये है ही बरकत का महीना। अल्लाह की रहमत बरसती है इस महीने में। यहाँ पे मेरी बहन को चोट लग गई, पता नहीं क्या रख रही थी, और मुझे इतनी तेज़ हंसी आई इसकी चोट देख करके, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मतलब हल्का सा चोट लगा और ब्लड आ गया। इस तरीके से बेचारी को चोट लग गई कोई सामान रखने में। वो सामान रखने में जल्दी जल्दी बस इस तरीके से हम समोसा को बना लेते हैं। बेचारी को चोट लग गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो है ना, इफ़्तार का बनाना भी है, क्योंकि मदरसे में जाता है पैसे इमाम साहब लोग का इफ़्तार हमारे यहाँ से, और वो खाना भी खाने आते हैं तरावी पढ़ने के बाद। तो हम लोग
इफ्तार बना रहे हैं। बेचारे को चोट लगने के बावजूद भी वो आराम नहीं कर पाई क्योंकि उसके हाथ में तकलीफ़ है। हालाँकि वो खून बह रहा था तो बैंडेज लगा दिया गया है। बट क्या कर सकते हैं, रमज़ान का टाइम है ना, तो इस तरीके से हम अब फल भी काट लेते हैं। और बाहर से ना आवाज़ आने लगी माँगने के लिए, क्योंकि लोग आ जाते हैं। जैसे ही 5 बजते हैं लोग आना शुरू कर देते हैं माँगने के लिए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जब भी मैं फ्राई कर रही हूँ और मेरी बहन फल काट रही है और नीचे से आवाज़ आए दरवाज़ा पीटने की, मुझे दो, तो उस समय ना थोड़ा-सा घबराहट होने लगती है कि फटाफट जल्दी-जल्दी करो और उन लोग को दो। मेरी मम्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा तंग करती है। जब कोई माँगने वाली आती है ना, तो उससे ज़्यादा मम्मी भी तंग करने लगती हैं कि जल्दी दो, माँगने वाली आई है। पापा भी मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्ब करने लगते हैं कि बाहर में खड़ी है तो दे दो। 4:30 के बाद टाइम जो है इतना जल्दी बढ़ता है ना, क्या ही बताऊँ। इतना फ़ास्ट टाइम पता ही नहीं चलता कि मतलब लगता है कि मैं समय को ना, वक़्त को रोक लूँ, ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत काम करो आप, जल्दी-जल्दी काम करो, लेकिन वक़्त बहुत तेज़ी से निकलता जाता है। असर से लेके मगरिब के दरमियान इतनी जल्दी वक़्त निकल जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब मगरिब हो गई। और ऐसे में जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो मगरिब की अज़ान 6 बजे होती है। आप लोग बताओ आपके यहाँ मगरिब की अज़ान किस समय होती है? मेरी बहन सारा फ्रूट काट ली। तो लीजिए, मदरसे के बच्चे भी आ गए वैसे इमाम साहब के लिए इफ्तार लेने के लिए। वो टिफ़िन लेते नहीं हैं, हालाँकि वैसे इमाम साहब का इतना जल्दी में आया है कि टाइम बहुत कम है। मतलब 5:55 हो रहा है, 6 बजे अज़ान है हमारी, 5:55 हो रहा है और ये अभी आया है लेने के लिए। तो मैं जल्दी-जल्दी से दे रही हूँ। अब मम्मी मुझे साइड से गुस्सा कर रही हैं कि अब अज़ान हो गया, अब अज़ान होगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है, बच्चे ही लेट से आए हैं। तो मैं फटाफट से इसकी टिफ़िन जो है वो पैक कर रही हूँ। वैसे इमाम साहब की फ़रमाइश भी रहती है कि ज़्यादा ऑयली सामान मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऑयली उनको सामान नहीं देती हूँ। उनके लिए अलग से बनाती हूँ मैं इफ़्तार उनके लिए। और ज़्यादातर मैं उनको टिफ़िन में फ्रूट डालती हूँ ताकि वो फ्रूट से ही ज़्यादा खा लें। इस तरीके से हम अब इमाम साहब का टिफ़िन जो है वो तैयार करेंगे। फ्रूट डाल करके सारा जो मैंने फ्राई किया हुआ था वो मैं टिफ़िन में डाल दी। अब मैं इसमें सारा फ्रूट डाल रही हूँ और खजूर भी इसमें डाल देती हूँ। अभी हम लोग डाइनिंग एरिया में हैं, किचन के जस्ट बगल में ही डाइनिंग एरिया है। तो सारा इफ्तार लेकर के हम लोग नीचे रूम में अपने जाते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपने घर का विज़िट कराऊँगी आप लोगों को। हम लोग इफ्तार लेकर नीचे रूम में आ चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई है, हम लोग रोज़ा खोल रहे हैं। गाइज़, ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट और प्यार दो ताकि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ सकूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू जुड़ी रहूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।